नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कविता 11 वीरों को प्रणाम। अभी हम लोग देखेंगे उसकी पहली प्रस्तावना वीरों को प्रणाम। इसमें हम लोग को क्या बताया है। देखो, देश में आज़ादी का संग्राम जब शुरू हुआ तब देश का बच्चा बच्चा आज़ादी का दीवाना था। देश का हर नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार था। कई वीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी। आज हमारा देश आज़ाद है। देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए। इस कविता में उन्हीं शहीदों तथा वीरों को प्रणाम किया गया है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई ने हमें प्राणार्पण की सीख दी है और देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जगाई है। यही इस कविता का मुख्य भाव है। जिन वीरों ने देश को अपनी जान से भी अधिक प्यार किया है, उन्हीं वीरों को यहाँ 100 बार प्रणाम किया है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इस कविता में हम लोग को कवि ने यानी कि कवि रमेश दीक्षित ने क्या कहने के लिए क्या कहा है। वीर यानी कि बहादुर यानी कि पराक्रमी, और प्रणाम तो सबको पता है। प्रणाम यानी कि नमस्कार या नमन। पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देखो बच्चों, जिन वीरों को देश की मिट्टी के कण कण से प्यार है, उन वीरों को कवि सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं। अब हम अगला देखेंगे। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा, यानी कि कवि ने वही वीरों को कितनी बार प्रणाम किया है? 100 यानी कि सैकड़ों बार प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। यहाँ ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। देखो बच्चों, इस देश की धरती पर गंगा जमुना यानी कि यमुना नदी जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यह देशवासियों के मन में अपने देश पर हमेशा क्या रहती है? धुन सवार रहती है। मतलब देखो, हम लोग के भारत देश में, हम लोग के देश में कई तरह की नदियाँ बहती है, जैसे कि गंगा, जमुना, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपने देश से बहती है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देखो बच्चों, यहाँ देशवासियों के मन में अपने देश पर मर मिटने की धुन सवार रहती है। हरदम यानी कि हमेशा, और धुन मतलब लगन, किसी काम में लगे रहना, मतलब हमेशा वो लोग क्या रहते हैं, उन लोग पर जो हम लोग के वीर रहते हैं, उन लोग को हमेशा क्या रहती है? देश पर मर मिटने की हरदम यानी कि हमेशा क्या रहती है? धुन सवार रहती है। वीरों के बलिदान से चमका इंद वतन का तारा। देखो बच्चों, इसका अर्थ है यानी कि देश की आज़ादी की खातिर कई वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। इन पराक्रमी वीरों के कारण दुनिया में हिंद देश तारे की तरह चमक उठा है। इसलिए कभी हमें हमेशा हम लोग को कहते हैं इसके
वीरों के बलिदान, बलिदान यानी कि कुर्बानी से, जो वीर थे, जो हम लोग के यानी कि वीर यानी कि जो बहादुर थे, उन लोग के बलिदान से, उन लोग के कुर्बानी से हम लोग का जो देश का तारा है, हिंद वतन का जो तारा है, वतन यानी कि देश, वो कैसा है, चमक उठा है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, देखो, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जिन वीरों ने इस तरह देश का, अपने वतन का नाम रोशन किया है, उनको 100 बार प्रणाम, यानी प्रणाम नमस्कार कह रहे हैं। मतलब कवि कह रहा है कि उन वीरों को सैकड़ों बार क्या करना है, हम लोग को प्रणाम करना है, और प्रणाम करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? देखो अभी अगला है, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी के बीच में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देखो बच्चों, देश को जो आजादी मिली है वो भीख में नहीं मिली, उसके लिए कई वीरों ने अपने शीश कटवाए हैं। आजादी का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। जैसे हम लोग को पता है कि जो हम लोग को जो आजादी है, वो हम लोग को ऐसी ही भीख में नहीं मिली कि हम लोगों ने अंग्रेज लोगों से बीच में ले लिया और हम लोग को दिया, नहीं। क्योंकि हम लोग के देश के जो वीर है, उन लोगों ने जो शहीद है, उन लोगों ने क्या किया है, देश के लिए लड़ाई की है, और लड़ाई करने के बाद ही हम लोग को क्या मिली है, आज़ादी मिली है। इसलिए उन लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए भी उन लोगों ने देश के लिए क्या किया है, आज़ादी का हम लोग को आज़ादी प्राप्त करके दिए है। इसलिए इतिहास में आज़ादी का इतिहास, इसमें क्या है, हम लोग को देखने जाएंगे तो त्याग और बलिदान का इतिहास है। यह हमें प्राणार्पण की सीख देता है। प्राणार्पण यानी कि बलिदान, यानी कि प्राणों का अर्पण, जैसे हम लोग बलिदान करते हैं कुछ तो, इसलिए हम लोगों ने बलिदान से क्या किया है, सीखा है। बलिदान, अपने देश के लिए बलिदान देकर हम लोगों ने सीखा है। देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्राण से वीरों को 100 बार हमारा। देखो बच्चों, देश के लिए मर मिटने की सीख देता है। जिन वीरों ने देश के मिट्टी के कण-कण से प्यार किया है, उन वीरों को 100 बार प्रणाम, अर्थात शहीदों की शहादत को देशवासी सलाम करते हैं। और हमेशा हम लोग को भी उन लोग को याद रखना है, और हमेशा हम लोग को उन वीरों को, जिन वीरों के बलिदान से हम लोग को आज़ादी मिली है, उन वीरों को हमेशा हम लोग को प्रणाम करते रहना है और हमेशा प्रणाम करना है। सबको समझ में आया बच्चों? प्रिया बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए